एक्शन टुडे 24/7 में आपका स्वागत है। देखिए दिन भर की ताज़ा खबरें। नगर निगम हरिद्वार को 10 करोड़ 9 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने प्रदान किया। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने नगर निगम हरिद्वार से संबंधित 2016 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों के बकाया वेतन, पेंशन एवं अन्य देयता के भुगतान के संबंध में निर्णय लिया है। जो प्रदेश के अंदर हमारे निकायों के कर्मचारियों के, खासतौर पर हमारे स्वच्छता के जो मित्र हैं, उनको बहुत पैसा पिछले दिनों का बचा हुआ है। सरकार ने राज्य वित्त आयोग के माध्यम से उस पैसे को देने का निर्णय किया था। उसमें आज हरिद्वार में करीब 10 करोड़ 9 लाख रुपए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के जो हमारे यूनियन के लोग हैं और जो हमारे वहाँ के एमएनए के चार्ज में है उनको आज सौंपा है, चेक दिया है। आने वाले समय में इनकी कुछ चीजें थी जो मृतक आश्रित में जो एक थोड़ा गड़बड़ हुई और इसी प्रकार से जो इनका काडर समाप्त किया गया उसके संबंध में, और एक जो प्रमोशन वाला है, 2-3 चीजें इनकी प्रमुख रूप से है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनको हम करेंगे और जल्दी से जल्दी कहा कि आप इसकी तैयारी शुरू करिए। तो इस प्रकार जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं पूरी तरीके से सरकार उनके साथ खड़ी है और किसी प्रकार का उनके साथ जो पिछला अन्याय सरकारों ने किया है उसको भी हम ठीक करेंगे और आने वाले समय में उनको जो लाभ है उनको पूरी तरीके से मिलेगा, ऐसा हम लोगों ने इनको आश्वस्त किया है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है, जिस पर स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है। आप बैकलॉग देख रहे होंगे, नंबर हमारी टेस्टिंग सैम्पलिंग है वो भी काफ़ी सब्सटैंशियली इंक्रीज़ कर गई है। तो इन टर्म्स ऑफ बैकलॉग जो है वो हमारा हार्डली 2 या 2.5 दिन के आसपास है जो बैकलॉग है, एंड वो भी हमारे जो लैब्स में है। हम लोग डेली उसकी ट्रैकिंग करते हैं एंड वी इंश्योर कि आपके जो डेली सैंपल्स लैब में पहुंच रहे हैं उनका जो उसी दिन निस्तारण हो जाए। बाकी हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन केसेस भी आप देखेंगे हमारा ओवरऑल जो रिकवरी रेट है फिर पुनः एक बार दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो गया है। एंड साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे, ऐसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारे CCC सफिशिएंट फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, सो हम उनको आराम से जितने भी हमारे अभी केसेस हैं उनको केटर कर सकते हैं। तो अभी से आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड मीडिया प्रभारी ने कहा कि सरकार कोविड-19 को लेकर बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। इस वजह से मौत हो जाना कि उसको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं मिल पाई, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में घूमती रही, दूसरे से तीसरे में घूमती रही और डिलीवरी के दौरान उसकी मौत हो गई। ये अपने का उन सभी के लिए शर्म की बात है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा उनके पास है, यानी कि जो बिल्कुल नाकाम भी है, दूसरा सीखने का प्रयास नहीं कर रहे। अगर हम सुशीला तिवारी हॉस्पिटल की बात करें, वहां का भी मामला रहा है, या इससे पहले क्वारंटाइन के लिए स्कूलों में जब एक छोटी से बच्चे को भेजा गया, 13 से 14 साल के बच्चे को, वहां सांप के द्वारा उसे काटे जाने से उसकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं अगर अभी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। जिस तरीके से एक बात ये लोग कर रहे थे कि दिल्ली में कोरोना ने पांव पसार लिए, अपनी जड़ें जमा लिए, लेकिन मैं बार बार उस चीज पे आ रहा हूं कि रिकवरी रेट इज 90.09 रिकवरी रेट है। तो सरकार वहां से भी प्रयास करे कि क्या टेक्नोलॉजी वो अपना रहे हैं या स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक हैं वो लोग। क्योंकि यहां देखिए दिक्कत है, क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, सैनिटाइज करने के लिए प्रॉपर चीजें नहीं है, कहीं पे इंस्ट्रक्शंस के बोर्ड नहीं लगे हुए हैं कि कोरोना के बचाव के क्या उपाय हैं। ये मुझे लगता है आप पत्रकार हैं, इस चीज को समझते होंगे, अगर रास्ते में आप भी चलते होंगे तो कहीं ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, किस चीज से आपको अलर्ट रहना चाहिए। तो यही रीजन है, जब लोगों को पता ही नहीं कि मुझे हाथ को कितनी बार धोना है, कितने सेकंड तक धोना है, तो नेचुरली व्यक्ति बीमार पड़ेगा। दूसरी रीजन ये है कि आप देखिए, जब भी यहाँ पे घर में कोई भी आ रहा है हमारे पास, तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो सैनिटाइज का मतलब समझता है, क्वारंटाइन का मतलब समझता है, हैंड को वॉश करना है उसका मतलब समझता है। लेकिन एक मैसेज ये भी होना चाहिए कि उसको कितनी लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। दूसरी चीज, पढ़ने का तात्पर्य ये नहीं कि हिंदी में लिख दिया तो हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। कई व्यक्ति ऐसे जो हिंदी भी पढ़ना नहीं जानते, तो उसके लिए माइक के थ्रू कुछ ऐसा सरकार संदेश भेजे, टीवी चैनल के माध्यम से ऐसा संदेश भेजे। लेकिन प्रश्न चिन्ह यहां भी खड़े उठते हैं कि जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं, वो टीवी चैनल कहां से देखेंगे। तो कोई ऐसी व्यवस्था हो माइक के थ्रू कि एक इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट पब्लिक तक पहुंचाए, जगह जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले की प्रिकॉशंस क्या क्या है और किस तरीके की सावधानी आपने बरतनी चाहिए इस कोरोना टाइम में। नहीं, बिल्कुल देखिए, पार्टी तो आती जाती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना जरूर करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। देखिए, हम नेचुरली कोई अगर व्यक्ति अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट करता है तो हम जनरली उससे पूछते हैं भाई आपने क्या प्रिकॉशंस लिए। माना मेरी आंख में दर्द है, दांत में दर्द है, किसी का और रहा उसका ठीक हो गया, हम पूछते हैं भाई आपने कौन सी मेडिसिन ली।
तो कोरोना के मामले में अगर दिल्ली बहुत अच्छा काम कर रहा तो पूछने में कोई नुकसान नहीं है कि 90.09 रिकवरी रेट आपके यहाँ है, डेथ रेशो आपके यहाँ कम हो गई है। हमारे यहाँ अगर उत्तराखंड की बात करें 39 जुलाई में डेथ हुई है, 40 से ऊपर अगस्त के महीने में अभी जो डेथ का रेशो बता रहे हैं 41 जो है एग्जैक्टली कल तक की संख्या थी जो देहरादून के अंदर पाए गए हैं। उधम सिंह नगर की बात कर रहे हैं, नैनीताल की बात कर ले, हल्द्वानी की बात कर ले, हम टिहरी की बात कर लें, तो जो ताजा अपडेट आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाले और लोगों को कहीं ना कहीं इसमें सोचना चाहिए और चिंता का विषय है। ये कोविड से लगा जो है आगे जो खतरा है वो बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए कोरोना का सबसे पहला चीज है कि यू नीड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस। अगर सोशल डिस्टेंस ही नहीं होगा, हम प्रॉपर तरीके का मास्क नहीं पहनेंगे, वो प्रिकॉशंस वो ऑब्जर्वेशन हम फॉलो नहीं करेंगे, तो ये घटना बढ़ती चली जाएगी। और ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में उत्तराखंड जो है देश का पहला ऐसा राज्य बन जाए जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। क्योंकि देखिए 208 देश इस पूरी दुनिया के अंदर है, भारत इस वक्त तीसरे स्थान पे है, तो वो भी एक चौंकाने वाली बात है। हालांकि लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना से हम दूर रहें, लेकिन सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा। 4 धाम यात्राएं खोली है, देखिए ये जरूर कहा है कि अभी हमने केवल राज्य के लोगों के लिए खोली है, लेकिन प्रश्न चिन्ह ये उठते हैं कि मुद्दा ये नहीं कि राज्य या अन्य राज्य के लोगों के लिए आपने 4 धाम की यात्राएं खोली है, मुद्दा यह कि कितने लोग वहां जा रहे हैं, कितने लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। ये नहीं कि अपने राज्य के लिए हमने 4 धाम की यात्रा खोल दी तो कोरोना नहीं आएगा, कोरोना तो सोशल डिस्टेंस देख के आता है। देहरादून से जहां यूथ कांग्रेस ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का पुतला दहन किया, यूथ कांग्रेस के भूपेंद्र नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रही है। आगे से प्रकार से जो केंद्रीय सरकार है वो पर्यावरण बचाव अधिसूचना लेके आई है 2020, जिसके अंतर्गत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरकार एक ये कानून लेके आ रही है कि जिसमें जो पहले अगर हम कोई नया बिजनेस या कोई उद्योग धंधा लगाते हैं तो उसके लिए हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से या पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी लेनी पड़ती थी। लेकिन जब ये कानून आ जाएगा तो इसके बाद जो फॉर्मेलिटीज होंगी ये खत्म हो जाएंगी। तो मोदी सरकार विकास के नाम पर पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना चाह रही है। पहले भी वो अपनी कई गलत नीतियों के कारण से देश को आर्थिक तंगी कगार पे लाई है, और अब ऐसा काम करके मोदी सरकार पर्यावरण के साथ नुकसान कर रही है। तो हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और जो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, आज हमने उनका पुतला दहन किया, मोदी सरकार का पुतला दहन किया, और हमने चेताया है कि जो ये जिस प्रकार से वो गलत नीति बार बार लेके आते हैं, और ये जो उनकी पर्यावरण अधिसूचना जो 2020 लेके आ रहे हैं इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और जल्द से जल्द इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जो पूर्व पर्यावरण मंत्री हैं जयराम रमेश जी, जो उनके द्वारा ड्राफ्टिंग करके सरकार को भेजा गया है कि आप इस प्रकार से इसमें न कराओ, और अगर सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो आज तो युवा कांग्रेस ने एक सांकेतिक यहाँ पर पुतला फूका है। तो आने वाले समय में हम पर्यावरण की रक्षा के लिए पूरे प्रदेश में सड़क पर उतर कर धरना प्रदर्शन करेंगे।